हेलो फ्रेंड्स, मैं सी शाहजेब नवाज़ वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस नॉलेज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के दो सेक्शन जो टीडीएस से रिलेटेड हैं, सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA। New provision, namely Section 206 AB, has been added by Finance Act 2021, which shall come into force from 1st July 2021। ये एक नया सेक्शन है, सेक्शन 206 AB, जो फाइनेंस एक्ट 2021 में ऐड किया गया है और ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा। The said section provide that if any amount is being paid to the specified person, then the tax shall be deducted at higher of the following rates: at twice the rate specified in the relevant provision of the act, at twice the rate or rate in force, or at the rate of 5%। ये सेक्शन कहता है कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है, तो फिर हमें जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो हायर रेट से करना है। हायर रेट क्या दिया है इसके अंदर बताया गया कि हायर रेट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें सेक्शन 194H का, या उसमें बताया गया है कमीशन पे 5% डिडक्ट करना है, तो फिर हम उसमें 10% डिडक्ट करेंगे। या फिर एट द ट्वाइस द रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स का मतलब होता है जो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट बताए जाते हैं, और एट द रेट ऑफ 5%। इन तीनों के अंदर जो भी रेट हायर होगा हमें उसके अकॉर्डिंग वो डिडक्ट करना है। अब हम समझ लेते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन who has not filed the return of income for 2 years prior to the year in which tax is to be deducted, given that the time limit of filing return of income for such 2 years has expired, and aggregate of the TDS and TCS is rupees 50,000 or more in each of 2 previous years। हम एक ऐसे बंदे को पेमेंट कर रहे हैं जिसने अपनी पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया है, और साथ साथ उसका पिछले 2 सालों में टीडीएस या टीसीएस जो भी है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हुआ हो, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाया जाएगा इसमें। दिस सेक्शन डज नॉट कवर एनी अमाउंट बीइंग पेड टू द नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ये सेक्शन एक एनआरआई पे नहीं लगता जिसका इंडिया में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर हम एनआरआई को पेमेंट कर रहे हैं जिसका यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर नॉर्मल रेट ही लगेंगे, ये ट्वाइस रेट नहीं लगेगा। TDS on following is not covered under the purview of new section 206 AB। ये TDS का सेक्शन कुछ और TDS के सेक्शन पे नहीं लगता जो नीचे बताए गए हैं, जैसे TDS on सैलरी, ये सेक्शन 192 में आता है। TDS on accumulated balance of recognized provident fund, ये सेक्शन 192A के अंदर आता है। TDS on winning from lottery, crossword puzzles, card game etc., ये सेक्शन 194B में आता है। TDS on winning from हॉर्स रेसिस 194BB में कवर्ड होता है। TDS ऑन इनकम पेबल इन द एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये सेक्शन 194 LBC में कवर्ड होता है। TDS अंडर सेक्शन 194N। इन जो बताए गए सेक्शन हैं, ये 5 पॉइंट बताए गए हैं, इन सेक्शनों के ऊपर ये हमारा नया सेक्शन 206 AB नहीं लगता है। इसका मतलब जो इन सेक्शन में TDS काटा जाता है वो उन्हीं सेक्शनों के प्रोविज़न के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्पेसिफाइड पर्सन इज ऑल्सो नॉट फर्निशिंग हिज पैन इन एडिशन टू डिफॉल्ट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देन द रेट ऑफ TDS शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग: at twice the rate specified in the relevant provisions of the act, at twice the rate or rates in force, और एट द रेट ऑफ 20%। इसका मतलब ये है कि अभी हमने पीछे देखा कि स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर हमें ट्वाइस रेट से TDS डिडक्ट करना है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन जिसने डिफ़ॉल्ट किया है रिटर्न ना फाइल करके, वो साथ साथ आपको अपना पैन भी नहीं बताता है, तो उस केस के अंदर आपको जो TDS डिडक्ट करना है वो ट्वाइस में देखना है और साथ साथ 20% देखना है। यानी कि अगर ट्वाइस ज़्यादा है तो हायर रेट से डिडक्ट करना है, अगर ट्वाइस करने के बाद भी 20% से कम है तो 20% डिडक्ट करना है। इसी तरह एक सेक्शन 206 CCA इंसर्ट किया गया है और ये भी एप्लीकेबल 1 जुलाई 2021 से होगा।
ये सेक्शन बताता है कि अगर हम किसी से एक अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है, तो हमें जो टैक्स रिसीव करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, वो ट्वाइस रेट से करना है जो टीसीएस के सेक्शन में लिखा है, या 5%, जो भी इनमें से ज़्यादा हो उस रेट से टैक्स कलेक्ट करना है। और स्पेसिफाइड पर्सन इस सेक्शन में भी वही पर्सन है जिसने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है और उसका टाइम पीरियड निकल गया है, और साथ साथ उसका जो टीसीएस है पिछले 2 सालों में वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन कहलाया जाएगा। तो इस केस में हमें टीसीएस के सेक्शन में डबल रेट से टैक्स कलेक्ट करना है। और टीसीएस का ये सेक्शन नॉन रेसिडेंट पे नहीं लगता जिनका कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नहीं है। अगर हम किसी ऐसे पर्सन से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं जो एनआरआई है और उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो हमें वही नॉर्मल प्रोविज़न या नॉर्मल रेट से ही जो टैक्स कलेक्ट करना है वही टैक्स कलेक्ट करेंगे। अगर इस केस में जिससे हमें अमाउंट रिसीव करना है और वो आपको पैन नहीं फर्निश करता है और वो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो उस केस में भी आपको ट्वाइस द रेट और 5% जो भी हायर होगा वो अमाउंट कलेक्ट करना है। इन दोनों सेक्शंस के आने के बाद एक मसला ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जिसकी पेमेंट करनी है और उसका टीडीएस डिडक्ट करना है, या जिससे हमें पेमेंट रिसीव करनी है और टीसीएस कलेक्ट करना है, वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं। तो इस केस में अगर जिसको हमें पेमेंट करनी है या जिससे हमें पेमेंट रिसीव करनी है वो अगर डिक्लेरेशन दे देते हैं कि वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते, तो फिर हम नॉर्मल रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे और नॉर्मल रेट से ही टीसीएस कलेक्ट करेंगे। डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट होगा वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक